नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर कोनों का रिवीजन किया था, उसी तरह कोण के अंतःभाग और बाह्य भाग के बिंदु का रिवीजन किया था, और उसी तरह संलग्न कोण किसको कहते हैं उसकी परिभाषा की है, इसका भी अध्ययन किया था। तो देखो, इसके आधार पर हमें अभी प्रश्न संग्रह 15 जो है वो हल करना है। अभी देखो, प्रश्न संग्रह 15 में नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दी गई कोण AWB के लिए तालिका पूर्ण करना है। तो इसमें पहला भाग दिया है अंतःभाग में स्थित बिंदुओं के नाम। तो देखो, अंतःभाग में कोण का अंतःभाग जो है उसमें कौन कौन से बिंदु है। तो यहाँ पर कोण बिंदु R, बिंदु C, बिंदु X और बिंदु N, ये कोण के अंतःभाग वाले बिंदु है। उसके बाद कोण के बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम, यहाँ पर बिंदु T, बिंदु U, बिंदु Q, बिंदु V और बिंदु Y, ये सब बिंदु जो है वो कोण के बाह्य भाग में है। उसके बाद कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम, यानी कोण की भुजाओं पर, यहाँ पर ये जो दोनों भुजा है तो इस पर देखो बिंदु A, बिंदु W, बिंदु G और बिंदु B, ये चार बिंदु जो है वो ये कोण के भुजाओं पर स्थित है। तो इस तरह से ये जो तालिका है वो आप लोगों को इस तरह से पूर्ण करनी है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में बनी संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखनी है। देखो, पहली आकृति दी है यहाँ पर, पहली संलग्न कोण, कल ही मैंने आपको संलग्न कोण की परिभाषा बताई थी कि जिनका शीर्ष बिंदु एक होना चाहिए, जिन कोणों के जोड़ियों का शीर्ष बिंदु एक होना चाहिए और सामान्य भुजा एक होनी चाहिए और अंतःभाग भिन्न होनी चाहिए। देखो यहाँ पर N, यह जब शीर्ष बिंदु अगर हम लोगों ने ले लिया तो देखो यहाँ पर ANB, ये जो कोण है तो इसकी CNB, तो ये एक संलग्न कोण की जोड़ी हो सकती है। उसी तरह देखो कोण ANC, इसकी BNC, ये भी एक जोड़ी हो सकती है। उसके बाद देखो CNB, इसकी ANB, ये भी एक जोड़ी हो सकती है। इस तरह से ये तीन जोड़ियां जो है वो यहाँ पर हो सकती हैं। दूसरी आकृति में देखो, यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा निरीक्षण किया तो यहाँ पर Q, ये शीर्ष बिंदु अगर हम लोगों ने ले लिया तो देखो यहाँ पर सिर्फ TQP, कोण TQP तथा कोण RQP, ये एक ही जोड़ी जो है वो यहाँ पर संलग्न कोण की हो सकती है। बाकी की जोड़ियां जो है यहाँ पर शीर्ष बिंदु या फिर भुजा सामान्य होनी चाहिए, ये तो ये हो नहीं सकता, इसलिए एक ही भुजा सामान्य हो सकती है। तीसरा जो है, कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां संलग्न है क्या, और यदि नहीं है तो कारण लिखो। देखो, पहला है कोण PMQ तथा कोण RMQ। देखो यहाँ पर PMQ और RMQ, देखो ये जो दोनों कोण है ये संलग्न कोण है क्या, तो है, क्योंकि इनकी सामान्य भुजा MQ एक ही है और उनका शीर्ष बिंदु एक है। उसके बाद दूसरा, इसलिए ये जोड़ी संलग्न है। दूसरी है RMQ तथा कोण SMR। देखो RMQ तथा SMR, देखो SMR, देखो यहाँ पर RMQ, कोण RMQ और दूसरी है SMR। हाँ, देखो यहाँ पर भी ये दोनों जो कोण है तो इनकी भी ये जो है तो ये भी संलग्न कोण नहीं है, क्योंकि इनकी केवल शीर्ष बिंदु एक है। लेकिन इन दोनों कोणों के देखो यहाँ पर सामान्य भुजा जो है, देखो इसकी RMQ, इसकी ये है, और इसकी SMQ, इसकी ये भुजा है, मतलब एक भुजा सामान्य नहीं है, इसके कारण ये संलग्न जोड़ियां नहीं है। उसके बाद RMS तथा RMT, देखो RMS RMT, देखो ये भी जो है कोण, इनकी भी RMS और RMT, देखो इनकी भी एक भुजा सामान्य नहीं है, इसके कारण शीर्ष बिंदु एक है लेकिन भुजा सामान्य नहीं है, इसके कारण ये भी संलग्न कोण की जोड़ियां नहीं है। चौथा है कोण SMT तथा कोण RMS। देखो SMT तथा RMS, देखो यहाँ पर SMT और RMS, ये दोनों संलग्न कोण की जोड़ियां हो सकती है, क्योंकि इनका शीर्ष बिंदु एक है और MS ये भुजा सामान्य है, इसके कारण ये जोड़ी जो है वो संलग्न कोण की है। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 15 जो है तो यहाँ पर मैंने आपको हल करके दिखाया है। आपको जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया वैसे ही आप लोगों को अपने कॉपी में हल करने का है। प्रश्न संग्रह 15 जो है हल करने का है, और अगले वीडियो में हम लोग कोनों की अगली
जोड़ी जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।